हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस के आंसर के साथ यहाँ पे हम पेपर के बारे में डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का कह दिया है, किसी परमाणु में कौन से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला n=3, l=2, m=3, s=-1/2 इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा दे दिया है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 तथा परमाणु भार 35 है, इसके न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, किसी तत्व के समस्थानिक रखते हैं समान परमाणु क्रमांक, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, 30 आयतन H2O2 विलयन की निर्मलता होगी 5.36, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है, 1s² 2s² 2p6 3s² विन्यास वाला तत्व है धातु, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाने वाले अणु हैं CCl4, इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर कह दिया है, रसायन विज्ञान की शाखाएं का वर्णन कीजिए। रसायन विज्ञान की प्रमुख 5 शाखाएं होती हैं, जैव रसायन विज्ञान, विश्लेषण रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। न्यूट्रॉनों के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन यहाँ पे हमें करना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दिया है, समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणुओं x और y द्रव्यमान की संख्या क्रमशः 208 व 210 है। यदि x के नाभिक में 126 न्यूटन है, y के नाभिक में न्यूटनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 128 इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, समस्थानिकों तथा समभारिकों को परिभाषित कीजिए। तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समभारिक क्या होता है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दिया है, परमाणु संख्याओं 5, 10, 25, 30, 37 युक्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास यहाँ पे लिखना है। सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p3। इसके बाद 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p2x और p2y p²। इसके बाद 25 का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d5s2। इसके बाद 37 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10 4s² 4p6 5s1। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दिया है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तत्वों के गुण उनकी परमाणुकता के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस तरह से मेंडलीव का आवर्त नियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो वैबेडियम परमाणु क्रमांक 23 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान निकला है। तो सबसे पहला यहाँ पे n=4 हो जाएगा। इसके बाद l=0, m=O, s=-12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस का 3 हो जाएगा, सिलिकांत का यहाँ पे Si का 2 हो जाएगा, क्रोमिनियम का यहाँ पे Cr का यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद Fe आयरन का यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित अणुओं में केंद्रीय परमाणु का यहाँ पे संकरण हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो O2- का परिकलित आबंध क्रम होगा 1.5, इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो C2H2 C2H4 अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है, 3, 5, 1 इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो आप बाउ सिद्धांत क्या है, एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकों को भरने के किस प्रकार सहायक है।
आपबाउ का सिद्धांत क्या होता है? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का आवेश उनके उपकोषों की ऊर्जा में वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। ये आपबाउ का नियम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को यहाँ पे हमें समझाना है। तो हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है? किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला पद ऊर्जा में सबसे कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं बताइए। इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है? परमाणु अविभाज्य नहीं है, क्योंकि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, अणुओं की परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो यहाँ पे हमें अणुओं का ज्यामितीय संरचना स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, संकरण से आप क्या समझते हैं? एस तथा पी ऑर्बिटलों युक्त विभिन्न संकरणों को उदाहरण से यहाँ पे हमें समझाना है। संकरण क्या होता है? दो परमाणु कक्षकों को मिलकर एक नए प्रकार के संकरित कक्षक बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये किस प्रकार उत्पन्न की जाती हैं? कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड द्वारा सूक्ष्म कणों की धाराएं बाहर निकलती हैं। कणों के इन धाराओं को कैथोड किरणें कहते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो कारण स्पष्ट यहाँ पे हमें करना है। जैसे मेथेन में आबंध कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, तो इसका कारण क्या है? sp3 संकरण संकरित होता है, ये इसका कारण है। दूसरा दिया है, एथेन एक समतल अणु है, sp2 -120 बंध कोण का मान यहाँ पे होता है, इसके कारण होता है। पॉइंट नंबर 3 दे दिया है, एथाइन एक रेखीय अणु है, sp2 संकरण होता है और 120 बंध कोण का यहाँ पे मान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को SPDF ब्लॉकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुणों का यहाँ पे वर्णन करना है। तो इस तरह से क्लास 11 रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।